हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 तक का सोल्यूशन और उसको मैंने बढ़िया से समझा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 8-9 से पहले तक का पार्ट और उसका इंट्रो क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप जरूर से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 9। तो 9 में क्या है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 ये फंक्शन है वर्धमान या ह्रासमान पे अंतराल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। किस अंतराल पे ये वर्धमान है, किस पे ये ह्रासमान है, ठीक है। तो आप निकालिए। तो किसी किसी बुक में ये निरंतर वर्धमान कहता है, किसी किसी बुक में निरंतर ह्रासमान कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मैंने आपको बताया कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है कि निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान या वर्धमान या ह्रासमान, ठीक है ना। बुक अभी इंग्लिश मीडियम की बुक उठा लेंगे आप एनसीईआरटी की, तो उसमें निरंतर या ह्रासमान निरंतर वर्धमान लिखा होगा। हिंदी मीडियम में वर्धमान ह्रासमान लिखा है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस वाले बुक में मैक्सिमम गलती है, वो भी स्पेशली इस एक्सरसाइज में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो आप स्पेशली ध्यान रखिएगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त कि आपको वर्धमान है, ह्रासमान है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो बहुत छोटा सा काम करना है, खाली आपको एक इंटरवल बदलना है। इंटरवल में ये बदलना है, अगर फंक्शन में आपको फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन होगा, वर्धमान या ह्रासमान निकालना होगा, या निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान निकालना होगा, तो आप वर्धमान निकालने के लिए क्लोज इंटरवल यूज कर लेंगे और निरंतर की बात आएगी तो वहाँ पे ओपन लगा देंगे, ठीक है ना। ओपन इंटरवल लगाएंगे आप निरंतर वर्धमान के लिए, क्लोज इंटरवल लगाएंगे वर्धमान के लिए, ठीक है ना। ये काम करना है। फिलहाल हम क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अंतराल कैसे निकालें, देखो इंटरवल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4x का डिफरेंशिएशन 0। फिर अब इसको डिफरेंशिएशन के बाद एफ डैश एक्स को 0 करके एफ डैश एक्स को 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है, क्रांतिक बिंदु होता है। तो यहाँ पे निकालेंगे, इसकी वैल्यू है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट को दिखाएगा, बीच में आप रखेंगे इसकी वैल्यू। x की जितनी भी वैल्यू आएगी उसकी उतनी उससे एक ज़्यादा उसके इंटरवल मिलेंगे। x की यहाँ पे एक वैल्यू आई है तो एक से ज़्यादा माने 2, इसके 2 अंतराल होंगे, ठीक है। यहाँ पे x की एक वैल्यू आई है तो 2 इंटरवल होंगे इसके, ठीक है। तो पहला इंटरवल इसका होगा माइनस इन्फाइनाइट से 2 और दूसरा होगा प्लस इन्फाइनाइट, दूसरा होगा 2 से प्लस इन्फाइनाइट का, ठीक है। ये 2 इंटरवल है, 2 इंटरवल पे हम चेक कर लेंगे फंक्शन वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो चलिए पे वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। देखो अब आपका है एफ डैश एक्स बराबर क्या है 2x माइनस 4, ये ना 2x माइनस 4 को सॉल्व करेंगे, ये 2x माइनस 4 है, तो एफ डैश एक्स बराबर 2 कॉमन होगा तो x माइनस 2। अब आप पहला इंटरवल को चेक कर लेंगे। तो पहला इंटरवल है माइनस इन्फाइनाइट से 2, x बिलोंग्स इन इतने में आप लिखेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स इन माइनस इन्फाइनाइट से 2। तो देखो यहाँ पे आता है क्या, एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी आप माइनस इन्फाइनाइट से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रख दो उठा के, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लिख देंगे, मान लेते हैं कि x बराबर कुछ भी कोई भी मान रखो, इनके बीच का कोई भी एक मान उठा के रख लिया करो, ठीक है। आपके चेकिंग के हिसाब से बता रहे हैं, यहाँ पे चेक करने के लिए थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन के लिए बता रहे हैं आपको। तो जैसे x का कोई भी मान उठा करके मान लो कि x बराबर आप रख लो, इसके बीच में जैसे आ रहा है मान लेते हैं 0 रख दो, x बराबर 0 पे एफ डैश एक्स क्या देगा आपको, जैसे ये 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2 आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस आने का मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, वो ह्रासमान नहीं निरंतर ह्रासमान, क्या होगा निरंतर ह्रासमान। तो हम क्या कहेंगे कि माइनस इन्फाइनाइट कामा 2 पर एफ एक्स निरंतर
ह्रासमान है, ठीक है ना। अब ये लेकिन क्वेश्चन में रखा है कि ये ह्रासमान है, तो जब क्वेश्चन में ह्रासमान कहेगा तो यही इंटरवल अपना चेंज कर देंगे आप, ये माइनस इनफाइनाइट से 2 कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, बार बार डिस्टर्ब नहीं करूँगा इसको। ये पे आप माइनस इनफाइनाइट से अगर 2 कर देंगे, इसको आप क्लोज इंटरवल कर देंगे, तो क्लोज इंटरवल पे आप x की वैल्यू यहाँ से देखो, माइनस इनफाइनाइट से 2 के पहले तक पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव तो बताएगा। अब x की वैल्यू 2 इसमें भी रखेंगे, x इज इक्वल 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू 2 पे 0 दे देगा, तो लेस देन 0 तो दे ही रहा है, और इज इक्वल टू भी 0 दे रहा है, तो f डैश x ग्रेटर सॉरी लेस देन आर इक्वल टू 0 दे देगा, लेस देन आर इक्वल टू 0 पे हो जाएगा ह्रासमान, तो माइनस इनफाइनाइट कामा 2, ये क्लोज इंटरवल पे क्या हो जाएगा, वो आपका फलन सॉरी ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि माइनस इनफाइनाइट कामा 2 क्लोज इंटरवल पे, ये सेमी क्लोज इंटरवल होता है, तो इस पे जो होगा आपका फंक्शन ह्रासमान होगा, और अगर ये ओपन होगा तो ये निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक है ना। लेकिन आपके पे क्वेश्चन कहा है कि वर्धमान या ह्रासमान के लिए आप ये वाला इंटरवल दिखाएंगे। कभी भी आप हमेशा इसको बात को नोटिस करेंगे कि जब फंक्शन में अगर इंटरवल की बात हो कि ये ह्रासमान या वर्धमान निकालना हो, तो तुरंत आप उसका इंटरवल बदलेंगे, उसको आप क्लोज कर देंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। और अगर निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान कहेगा तो उस इंटरवल को आप ओपन इंटरवल कर देंगे, ठीक है ना। ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये चैप्टर का डिस्कस मैंने किया है क्लास 11 के सेट वाले चैप्टर में, जाके प्लेलिस्ट में वहाँ से देखिएगा, ठीक है ना, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए अगर इस पर दिखाएंगे तो यहाँ पे वे लिखेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स इन माइनस इनफाइनाइट कामा 2 पे f डैश x लेस देन आर इक्वल टू 0, देयरफॉर f लेस देन आर इक्वल टू 0, तो माइनस इनफाइनाइट कामा 2 पर fx क्या होगा, ह्रासमान होगा, क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा, ठीक है। चलो अब हमको दूसरा इंटरवल है 2 कामा इनफाइनाइट, 2 कामा इनफाइनाइट पे f डैश x को चेक करते हैं, x बिलोंग्स इन, ठीक है। f डैश x के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू रख दो, f डैश x आपका क्या है, f डैश x बराबर है आपका 2x माइनस 2, यहाँ पे देखेंगे x बराबर जैसे इनसे ज़्यादा 3 पर, f डैश x बराबर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मैंने पहुँचे। देखो हल करने पर क्या आ रहा है ये मायने नहीं रखता है, ठीक है, हल करने पे क्या आ रहा है ये मायने रखता है, लेकिन हल करने पे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है ये मायने रखता है, ठीक है ना। तो बात को इसमें ये ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि हल करने पर क्या आ रहा है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हल करने पे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है ये मायने रखता है, ठीक है। तो f डैश x आ रहा है पॉजिटिव, और x इज इक्वल टू 2 रखें तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो फॉर एवर x बिलोंग्स इन 2 कॉमा इनफाइनाइट पे f डैश x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होता है, वर्धमान, क्या होता है, वर्धमान। तो 2 कामा इनफाइनाइट पर fx क्या होगा, वर्धमान फलन होगा, कौन सा फलन होगा, वर्धमान फलन है, तो ऐसा हम लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपको बता दिया खाली हम कि अगर आपको निरंतर दिखाना है तो इस इंटरवल को चेंज कर देंगे, बस हो जाएगा काम फिनिश। तो वर्धमान फलन और निरंतर वर्धमान फलन में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता है, बस इंटरवल का एक फ़र्क होता है। अगर इसको आप ओपन कर देंगे तो ये निरंतर हो जाएगा, और इसको क्लोज कर देंगे तो ये निरंतर हट जाता है, बस, ठीक है ना। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 9, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे चले। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स इसके पहले जो मैंने बताया वो एग्जाम्पल नंबर 10 था, उसको बना लीजिएगा आप लोग। 11 देखते हैं, कह रहे हैं f(x) इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। तो एग्जाम्पल 10 है, इसको भी अंतराल ही निकालना इसका, वर्धमान कब होगा, किस अंतराल पे वर्धमान होगा, किस अंतराल पे ह्रासमान होगा। बुक में तो ऐसा ही लिखा है, फिलहाल निरंतर के लिए कहेंगे तो फिर हमें इंटरवल आप चेंज कर देंगे, हो जाएगा काम अपना का। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखो f डैश x बराबर चाहते हैं 12x स्क्वायर माइनस 6 दुना 12x माइनस 72। अब आप इसको 0 करके x का मान निकालेंगे तो जाएगा 12 कॉमन कर लो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 छक 72, तो 0 बराबर 12 है। पहले पद का अंतिम पद गुणा करेंगे, यहाँ पे 6 जोड़ने घटाना पड़ेगा, तो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 2, ठीक है। तो गुणा करो इसको, देखो 3 दूना 6 हो रहा है,
3 में से 2 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x का 2 मान आएगा, एक आएगा आपका 3 यहाँ से आ जाएगा -2। तो इसके 2 वैल्यूज आएंगी x की। तुरंत आप नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये माइनस इनफाइनाइट को शो करेंगे, ये प्लस इनफाइनाइट को शो करा देंगे। इधर वाले को दिखा देंगे 3 में, इधर वाले को दिखाएंगे -2 में। तो आपको मैंने बताया कि x की जितनी वैल्यू आती है वो उससे एक ज़्यादा उसका इंटरवल होता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 इंटरवल होगा। पहला इंटरवल होगा माइनस इनफाइनाइट से -2, ठीक है ना। वर्धमान है तो क्लोज इंटरवल कर दो भाई इसको। अब -2 से 3 इसको भी क्लोज इंटरवल करते हैं। 3 से इनफाइनाइट, ये देखो 3 इंटरवल इसका बनेगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल पे होता है, ऑलवेज ओपन इंटरवल होता है, ठीक है ना। चले यहाँ पे हम चेक करेंगे अब इसको। एफ डैश एक्स बराबर आपका कितना है, देखो एफ डैश एक्स आया है, इसको फैक्टराइज करके मैंने लिया ये 12x - 3x + 2। चलो पहला इंटरवल क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -2, ठीक है। यहाँ पे लिख दो भाई फॉर एवरी x बिलोंग्स इन इतने पे क्या हो जाएगा। चलिए x बराबर कोई एक वैल्यू रख दो उठा के, -2 के बाद -3 भी आता है, सॉरी इससे पहले -3 आता है, -4 आता है। चलो -3 रखते हैं, -3 रखेंगे यहाँ पे, -3 रखेंगे तो एफ डैश एक्स क्या देगा आपको, ध्यान से देखो। तो -3 तो नेगेटिव देगा ये, -3 + 2 ये भी माइनस आपको देगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या देगा आपको, पॉजिटिव। क्या देगा, पॉजिटिव। और x = -2 रखेंगे जब, तो यहाँ पे -2 + 2 हो जाएगा 0। तो -2 पे तो पॉजिटिव देगा ही, और इससे पहले वाले रखने पर ये पॉजिटिव देगा। तो मिला जुला के सब ये आ जा रहा है कि एफ डैश एक्स क्या रहा है आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे ये देगा आपको क्या, वर्धमान फलन। क्या देगा ये, वर्धमान फलन, ठीक है। दूसरा इंटरवल है फॉर एवरी x बिलोंग्स इन, सेकंड इंटरवल है -2, 3। देखो -2 पे तो 0 देगा, 3 पे भी 0 देगा। इनके बीच की कोई एक वैल्यू रखते हैं उठा के, जैसा रख ले x = इनके बीच 0 आगे से 0 पर x = 0 रख लें। तो एफ डैश x = 0 रखेंगे तो ये 0 - 3 तो माइनस आ रहा, 0 + 2 तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो प्लस इंटू माइनस आएगा। देन एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस माने लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, निरंतर वर्धमान। लेकिन -2 पे तो 0 दे रहा है, -2 पे 0 देगा, और 0 पे तो लेस देन 0 दे रहा है। तो मिला जुला के सारा देखा, इस इंटरवल की बात करेंगे अगर, तो ये पूरा सिस्टम आपका जो हो जाएगा, ये पूरा इंप्लाइज क्या करेगा, एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 पे देगा आपको ह्रासमान। क्या देगा, ह्रासमान फलन, ठीक है ना। एक वैल्यू और इसके चेक कर ले, एक और बच्चा है फॉर एवरी x बिलोंग्स इन, लास्ट इंटरवल है क्लोज इंटरवल 3 to इनफाइनाइट। देखो x = 3 रखेंगे जब इसमें, तो ये 0 दे देगा आपको, ठीक है। 3 - 3 0, 3 के बाद आता है 4 रखेंगे तो 4 - 3 पॉजिटिव आ रहा है ना, यहाँ पे रख लो। x = 4 पर एफ डैश एक्स बराबर 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 2 ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। देन एफ डैश एक्स, ये टोटल इम्प्लाइज करेगा एफ डैश एक्स, इस पे तो 0, 3 पे 0, 4 पे आ रहा है पॉजिटिव, तो प्लस माने पॉजिटिव भी आ रहा है, इक्वल टू 0 भी आ रहा है, इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, वर्धमान। तो आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि ये जो फंक्शन है 2 इंटरवल पे वर्धमान है और एक जगह ह्रासमान है, तो पूरा इसका आंसर लिखेंगे कि ये जो फलन है वो -∞, -2 पर यूनियन, और आपका है 3 to इनफाइनाइट पर वर्धमान है, वर्धमान फलन, तथा इस पर क्या नाम है, -2, 3 पर ह्रासमान है, ठीक है ना, ह्रासमान फलन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, अगर किसी बुक में निरंतर अगर आया तो क्या करेंगे। निरंतर अगर आया तो बस कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है।
यहाँ पे खाली ओपन कर देना, माइनस इन्फाइनाइट टू -2 ये ओपन इंटरवल ओपन कर देना, वो हो जाएगा वर्धमान, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ भी इसको ओपन कर देना, ह्रासमान हो जाएगा। बहुत सिंपल है, एकदम ईजी है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप। एग्जाम्पल 12 देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी है x = sin 3x, x बिलोंग्स इन 0 to π/2। वर्धमान और ह्रासमान पे चेक करना है कि किस इंटरवल पे वर्धमान होगा और किस इंटरवल पे ह्रासमान होगा। तो बहुत सिंपल है, चलिए इसको वैसे करते हैं जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं। f डैश x = sin 3x का डिफ्रेंसिएशन cos 3x एंड 3x का हो जाएगा 3। अब आप इसको 0 करेंगे, 0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। 0 = 3 cos 3x, cos 3x = 0 बिकॉज 3 नॉट इक्वल टू 0 के। cos 3x = cos 0 मीन्स cos π/2, ठीक है। इसके हम प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे क्योंकि x इनके बीच ही लाई कर रहा है। 3x = जाएगा π/2, देन x = जाएगा π/6। x की वैल्यू π/6 आ गई। इंटरवल बनाएंगे, ये तो होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2। अब आप इसको यहाँ पे मान लेंगे 0, यहाँ पे मान लेंगे π/2। अगर यही इंटरवल एग्जाम में न दे, सॉरी पेपर में न दे, क्वेश्चन में न दे, तो यहाँ पे इसको न, अगर यह न दे तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट दिखाएंगे, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट दिखाएंगे, बाकी अपना काम करेंगे आप, ठीक है। तो ये 0 दे दिया, π/2 दिया, क्योंकि x जो है कि 0 to π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब x यहाँ पे आ जाएगा π/6, ठीक है। चलिए अब आपका पहला इंटरवल होगा 0 to π/6 और सेकंड होगा π/6 से π/2, ठीक है ना। दो इंटरवल होगा। चलिए अब चेक करते हैं यहाँ पे। अब आपका f डैश x कितना है, 3 cos 3x, ठीक है ना। चलिए फॉर एवरी x बिलोंग्स इन 0 to π/6। चलो यहाँ पे 0 to π/6 है, π/6 रखेंगे तो 3, पहले π/6 रख लो। cos 0 रखेंगे तो cos 0 पे, तो cos 0 की वैल्यू होती 1, पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव देखो दिखा रहा है, पहले ही पॉजिटिव दिखा दिया। π/6 रखेंगे तो π/6 पे 3, देखो π/6 मैंने 3 इंटू, ऐसा रख लो, 3 इंटू π/6 करेंगे 2, π/2, cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये 1 आ रहा है, मैंने पॉजिटिव भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। जो पॉजिटिव है 0 है तो वहाँ पे f डैश x जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। भाई 0 पे पॉजिटिव आ रहा है, cos 0 1 होता है पॉजिटिव, π/6 रखेंगे, 3 2s are 6, 1/2 मैंने π/2, cos π/2 होता है 0, ठीक है ना। पाई ऑफ डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, ये वर्धमान फलन, क्या आ जाएगा, वर्धमान फलन। अब अगर यही कहता कि ये निरंतर है, निरंतर वर्धमान की बात करता, तो निरंतर के लिए यहाँ पे हम क्या करते, ओपन इंटरवल लगा देते, तब आपका इंटरवल ऐसे हो जाता है, ये 0 to π/6, क्योंकि हम इसको रखते ही नहीं, यही 0 दे रहा है ना, इसको रखो मैं, जो 0 देगा उसको हम ओपन कर लेंगे, यही काम खत्म करो यार, ठीक है। चलो अब दूसरा है, दूसरा इंटरवल फॉर एवरी x बिलोंग्स इन, कहाँ पे है भैया, π/6 से π/2, ये है ना आपका। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे इसको तो f डैश x क्या आएगा, देखो π/6 पे तो 0 दे देगा, π/2 रख लो तो π/2 पे ये देखो हो जाएगा 90, ठीक है। 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, cos 3π/2 निकाल लो यहाँ पे ना, 270, 270 में 270 माइनस 0, cos 270 पे हो जाता है sin 0 का मान 0, ठीक है ना, sin 0 हो जाएगा ये आपका। और π/6 पे 0 है, सॉरी π/6 पे, एक मिनट बाहर निकाल लेते हैं इसका, क्लियर हो जाएगा। cos 3 इंटू π/6 क्या हो जाएगा 2, cos π/2, cos 90 की वैल्यू 0, cos 270 की भी वैल्यू 0 होती है, 3π/2 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है 90 से 270 कितना हो गया। अब जरा से एक बात गैस कर लो यार आप, यहाँ पे इतना वो वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत है, 90 270, काश यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आएंगे दूसरे में, तीसरे में,
यहाँ भी नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है। भाई ये तो वैल्यू क्या देगा, इस पर नेगेटिव ही तो देगा। तो नेगेटिव देने का मतलब लेस देन आर इक्वल टू 0। तो लेस देन आर इक्वल टू 0 पे क्या आएगा भाई, ह्रासमान। भाई लेस देन 0 पर नेगेटिव, नेगेटिव मैंने इस पर नेगेटिव देगा इनके बीच, और इन दोनों पे वो दे देगा आपको 0। ये जाएगा ह्रासमान फलन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई। वर्धमान फलन या ह्रासमान फलन, तो वर्धमान पे इंटरवल निकालना है, ह्रासमान पे इंटरवल निकालना है, ठीक है ना। तो 10, 11, 12, 13 एग्जाम्पल पे हमें इंटरवल निकालना। तो इंटरवल में सबसे पहला स्टेप होता है आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। दूसरा स्टेप होता है एफ डैश एक्स को फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। फिर दूसरा स्टेप होता है आपको डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 करके एक्स की वैल्यू निकालना। वैल्यू निकालने के बाद जितनी वैल्यू आएगी उससे एक ज़्यादा उसके इंटरवल बनेंगे। इंटरवल निकालने के बाद आपको वही इंटरवल की वैल्यू डिफरेंशिएशन में रख करके देखना है कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है। तो वही बता देगा कि वर्धमान है कि ह्रासमान है, है। ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे। देखो आप पहले करेंगे एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स के। चलो इसको आप 0 करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स बराबर साइन एक्स के। इधर आएगा तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर 1, ये जाएगा कॉट एक्स बराबर 1, तो कॉट एक्स बराबर कॉट π/4। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू चले, क्योंकि x जो है वो लाई कर रहा है कहाँ पे, 0 to 2π। और हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अपनी 2 प्रिंसिपल वैल्यू रखता है और एक जनरल वैल्यू रखता है। ठीक है ना। तो ये कॉट x है, तो कॉट x के पास भी 2 प्रिंसिपल वैल्यू होगी। कॉट x इक्वल टू 1 है, तो कॉट 2 बार पॉजिटिव होता है, एक पहले में एक तीसरे में। बात समझ रहे हो मेरी। कॉट x 2 बार पॉजिटिव होगा, पहले में और तीसरे में। तो पहले तो हो गया π/4, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका π/4। ये आंसर आपका तो यहाँ से आएगा, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है 0 से 2π में। दूसरा होगा कॉट x इज इक्वल टू कॉट, अब देखो तीसरे में, तीसरे का मतलब होता है पाई प्लस और 3π/2 माइनस। तो पाई प्लस में तीसरा क्वाड्रेंट और 3π/2 माइनस का भी मतलब होता है तीसरा। तो ये वैल्यू नहीं लिखी जाती है, क्यों? क्योंकि ये जो होता है मान वैल्यू को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल कॉट 3π/2 माइनस का मतलब हो गया 10, ये वैल्यू चेंज कर देगा, इसलिए इसको हम नहीं रखेंगे। तो कॉट ये हो जाएगा पाई प्लस, अब 1 का मतलब होता है ये π/4 की वैल्यू होती है। तो x इज इक्वल टू जाएगा पाई प्लस π/4, तो 4 1 4 4 1 5 π/4। तो x की 2 वैल्यू आ गई। x की 2 वैल्यू पे इसका इंटरवल कितना बनेगा, 3 इंटरवल बनेगा। कितने इंटरवल बनेगा, 3 तो बनेगा। ठीक है। तो देखो ये 0 है आपका, ये आपका 2π। 2 वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, पहला π/4 की है, दूसरा है 5 π/4। तो इंटरवल आपका होगा 0 to π/4। ठीक है। दूसरा है π/4 to 5 π/4। तीसरा है 5 π/4 to 2π। मैं बार बार क्लोज इंटरवल लगा रहा हूँ, आपके मन में कन्फ्यूजन जरूर होगी कि सर ये बार बार क्लोज इंटरवल क्यों लगा। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल में क्वेश्चन आपका बार बार वर्धमान ह्रासमान आ रहा है, तो उसको करना पड़ रहा है। तो ऐसा करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स कि क्लोज इंटरवल लगाना पड़ रहा है। तो क्लोज इंटरवल के लिए ही वर्धमान ह्रासमान चलता है। ओपन रहेगा तो बस यहाँ पे आप ओपन कर देंगे, कहानी फिनिश से हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एफ डैश एक्स बराबर क्या है, एफ डैश एक्स क्या आपका है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। चलो पहला इंटरवल उठाते हैं भैया, एक्स बिलोंग्स इन 0 to π/4। चलो 0 रखेंगे, तो पहले 0 रखें, कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 - 0 पे क्या आ जाएगा, 1 आ रहा है पॉजिटिव। π/4 रखेंगे तो कॉस π/4 1/√2 होता है,
साइन पाई बाई 4 भी आपका 1/√2 होता है, कैंसिल कैंसिल क्या हो जाएगा 0। तो ये पॉजिटिव भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, तो मैंने फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स इतने पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो फलन क्या होगा, ये फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान। और अगर यहीं पे ओपन कर देते, देखो यहाँ पे आपको बता दूंगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स इन 0 to π/4, ये ओपन इंटरवल कर देंगे, देन एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि π/4 आपको रखना नहीं होगा, इससे पहले सब कुछ रखेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब हो जाएगा ये फलन आपका वर्धमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वर्धमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, इसको कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, सॉरी आगे देखो, यहाँ पे अगला वाला है एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगला इंटरवल आपका π/4 5π/, चले x बिलोंग्स इन इतना ना, चलो π/4 पे तो 0 आ जाएगा, π/4 से ज़्यादा रख लो, π/4 से ज़्यादा पे इसमें जैसा 2π/3 रख लो, x बराबर 2π/3 पर मान रखेंगे जब, देन एफ डैश एक्स बराबर कास 2π/3 की वैल्यू -1/2 होती है, माइनस साइन 2π/3 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो मिला जुला के सब माइनस ही आएगा। माइनस आने का मतलब क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। देन ये एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0 पे क्या होगा, फलन ह्रासमान फलन होगा, ठीक है ना। तीसरा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स इन, कौन सा इंटरवल आपका लास्ट बच रहा है, 5π/4 2π पे 2π रखेंगे तो cos 2π की वैल्यू होती है -1, ठीक है, चेक कर लें। cos 360 -0, cos 360 पे cos 0 सॉरी 1 होती है स्टूडेंट्स। साइन 0 की वैल्यू, साइन 2π की वैल्यू होती है 0, ये पॉजिटिव दे रहा है आपको, ठीक है। और 5π/4 पे हमने निकाला था क्या, शायद 5π/4 पे निकाल लेते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 5π/4 पर एफ डैश एक्स बराबर कॉस 5π/4 माइनस साइन 5π/4। देखो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो तो जरा, कॉस इसके लिखेंगे 5 + π/4, सॉरी पाई प्लस π/4 माइनस साइन पाई प्लस π/4, ठीक है। तो कॉस पाई पे कॉस π/4, ये तीसरे में तो माइनस कॉस साइन पाई पे साइन π/4, ये भी तीसरे में तो माइनस प्लस कट जाएगा तो 0 आ गया। और ये देखो प्लस आ रहा है, 2π पे प्लस आ रहा है, 5π/4 पे 0 आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे क्या होता है, फंक्शन वर्धमान होता है भाई। तो वर्धमान फलन है, कौन सा फलन है, वर्धमान फलन है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ दो जगह वर्धमान हो गया, एक यहाँ पे वर्धमान है, एक वहाँ पे वर्धमान है। तो आप यहाँ पे दिखा देंगे क्या दिखाएंगे भाई, कि 0 to π/4 यूनियन 5π/4 2π पर वर्धमान है, अब बाकी इस वाले इंटरवल पे ह्रासमान होगा, ठीक है ना। तो ऐसे इस वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे, ये सब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए।